क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है ना, वो आपका जो है सेक्शन फार्मूला उस पर बेस्ड है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहता हूँ कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? देखो सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला, अगर आपके पास ये एक लाइन है जिसके यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2, y2। एक तीसरा पॉइंट हमें आपको यहाँ फाइंड करना है। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इसको नाम दे दो A पॉइंट का, और कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे x, y। अब ये जो इसके टुकड़े में डिवाइड हो गए दो टुकड़ों में, इस टुकड़े को जो इसका रेशियो हम बोल रहे हैं, किस रेशियो में डिवाइड किया है इसने, इस रेशियो को हम नाम देते हैं m1 और इस रेशियो को नाम देते हैं हम m2। तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, सो x कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। क्लियर? ये चीज़ आई समझ में। और जो y का होगा बस सेम हो जाएगा, बस x की जगह बस y पुट कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, अगर x और y हमें पता हो जाएंगे, यहाँ पर रख देंगे तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो ये दो फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इस फार्मूला को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आ रहा है ना आपको समझ में? तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया। अब ये अगर आपको आ गया, ये दो फार्मूला याद रख लो, बाकी मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ये गारंटी मेरी होगी। एक चीज़ आता है मिड पॉइंट, कहीं 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 पर इसका यूज़ हो जाएगा ना, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी बता दूं। ये हमारा लाइन है एक, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसके बीचों बीच एक पॉइंट निकालना है, वो है P, वो है xy। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है, xy। सो जो फॉर्मूला होगा इसे आप बोल दो मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे x, उसका जो फार्मूला होगा x वो होता है x1 प्लस x2, इन दोनों कोऑर्डिनेटों को जोड़ो और हाफ कर दो। और y निकालने का होता है y1 प्लस y2 हाफ, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ो और हाफ कर दो। ठीक है, ये दो फार्मूला याद रहेंगे। ये तो कहीं कहीं पे यूज़ होगा तो मैंने बता दिया, बट ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना, ये ज़्यादा काम की है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला हमने सीख लिया है, अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। 7.2 आप एनसीईआरटी अपने पास रख लेना, सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the joint this and this in the ratio this। इन दो पॉइंट्स हमारे पास है, इनको ये इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो पॉइंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। कह रहे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट है -1, 7 और B के कोऑर्डिनेट है 4, -3। ठीक है, और इसके बीच एक अनदर पॉइंट हमें फाइंड करना है, लेट हुज कोऑर्डिनेट इज x, y। ठीक है, ये फाइंड करना है। और जो रेशियो में डिवाइड करने के लिए दोष में दे रखा है वो 2:3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। लेट P बी द पॉइंट, मान लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है, P है। हुज कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट हम क्या बोल देते हैं, x, y। अब देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, हमें m1 क्या दे रखा है 2
और m2 क्या दे रखा है 3, कोई दिक्कत नहीं है। और ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x1 हमारा -1 है, y1 हमारा 7 है, x2 हमारा 4 है और y2 हमारा -3 है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। सो यहाँ लिखेंगे सो बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है एक बार लिख लो। जितनी बार क्वेश्चन आप करो फार्मूला लिखते रहो। ये नहीं कि मेरे को आता है मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगी, ऐसा नहीं। जितना लिखोगे उतना आपका फार्मूला दिमाग में बैठता जाएगा। लिखने से ज़्यादा याद होता है बल्कि बोलने से, ये चीज़ हमेशा याद रखना। x इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है हमारे पास 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1 अपॉन m1 कितना था 2 और m2 कितना था 3, 2 + 3। तो 8 3 1 माइनस का 3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। सो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 5, 5/5 1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी है 1 है। x की वैल्यू में निकल गई हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। नाउ y फॉर्मूला y m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है। अब m1 की जगह हमें 2 दे रखा था, y2 हमारे पास कितना था -3, m2 में 3 दे रखा था और y1 हमारे पास कितना है 7। ठीक है, क्वेश्चन में देखते रहना, मैं अंदाजे में नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैंने लिख के भी दिखाया था आपको। m1 कितना है 2 है और m2 कितना है 3 है। 2 3 -6, 7 21 अपॉन 5, तो यहाँ आ जाएगा 15 अपॉन 5, 5 3 सो y की वैल्यू कितना है कि 3। x और y दोनों मिल गए। सो पॉइंट P हमने क्या माना था x, y। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आए थे हमारे पास 1 और y कितना है 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया कि नहीं बताइए। आई थिंक आपको आ गया होगा पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, एक नहीं 2 बार पढ़ना है। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार ऊपर ऊपर से, डीप पढ़ना है आपको, एक नहीं 2 बार पढ़ना है। क्या पता पहली बार हम पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ें हमसे छूट गई जिनको हमने ध्यान नहीं दिया हो, तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ट्राइसेक्शन बोल के इन्होंने पता है क्या बोल दिया है, इन्होंने आपको हिंट दे दिया है कि आपका m1 m2 क्या होंगे और इसके 2 केस बनेंगे, एक नहीं 2 केस। एक केस के लिए तो मैं कर दूंगा, एक केस आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा क्योंकि पहले की तरह ही होगा डिक्टो। इन्होंने क्या बोला, ट्राइसेक्शन का मतलब समझ लो। ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है आपके पास तो देखो 2 पॉइंट इन्होंने दे दिए, कौन कौन से, एक पॉइंट है 4, -1 एंड दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है -2, -3। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। बट ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ये जो लाइन है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सेम। ठीक है, ये ट्राइसेक्शन है 2 3। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है आपके पास 2 चॉइस है, एक तो आप पहला रेशियो 1 ले लो और दूसरा रेशियो 2 ले लो, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, या फिर आप पहले 2 ले लो और बाद में 1 ले लो। आपके पास 2 केस बन रहे हैं, या तो पॉइंट आपको यहाँ चूज़ करना है या तो पॉइंट आपको यहाँ चूज़ करना है। आ रही बात समझ में? तो देखो ये आपका तो x1 है, ये आपका y1 है,
ये आपका x2 है, ये y2 है। 2 बार सॉल्यूशन करना है आपको, आपके आंसर एक नहीं 2 आएंगे। पहली केस जब आपका m1 क्या होगा 1 और m2 क्या होगा 2। इस केस को लेकर आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा p, और इसको फाइंड कर लोगे सेक्शन फार्मूला से, ठीक। दूसरा केस क्या होगा कि आप पॉइंट यहाँ ले रहे हो, सो m2 क्या m1 कितना होगा 2 होगा, और m1 कितना होगा m2 कितना होगा 1 होगा। यहाँ से 2 टुकड़े, यहाँ से 1 टुकड़ा, और पहले वाले में 1 टुकड़ा फिर 2 टुकड़ा। तो ये चीज़ें हैं। अब आप पे मैं एक केस कर दे रहा हूँ, दूसरा केस आप खुद कर लेना, क्योंकि ऐसे ही तो होगा सेम टू सेम, ठीक है ना। आई बात समझ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केस 1, व्हेन रेशियो 1,2, इट्स इम्प्लाइज जो हमारे पास m1 है वो 1 है, और m2 हमारे पास कितना है 2 है। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पहला वाला कर रहा हूँ, डिक्टो आप सेम कर लेना, सिर्फ m1 की जगह 2 आ जाएगा और m2 की जगह 1, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला, लेट पॉइंट, सबसे पहले तो पॉइंट आप क्या मान लो, यहाँ पर p मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y हैं, और सेक्शन केस 2 में भी वही p मानना और इसके पॉइंट x, y मानना। सो x कोऑर्डिनेट क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। सो देखो m1 तो हमारा 1 है, x2 हमारा कितना है देखो -k2, ठीक। फिर m2 हमारा कितना है 2, और x1 हमारा कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2। सो -k2, 4 दूनी 8 बट्टे 3, 8 में से 2 गया 6 बट्टे 3 यानी कि 2, बटे मीन्स अपॉन, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2 मिल गई, ओके। सेम तरीके से अब हम किसकी वैल्यू निकालनी है y की, अगेन y का फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फार्मूला से, y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस y1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। m1 तो 1 है, और y2 हमारा कितना है, y2 हमारा -3 प्लस y1 हमारा कितना है -k1, और m2 कितना है 2, m1 प्लस m2, -3 -2 बट्टे 3, -3 -2 कितना जाएगा -5 बट्टे 3। सो जो पॉइंट हमारा P होगा पहले केस में, पहले x आता है फिर y, सो P पॉइंट क्या, जो x हमारा कितना आया था, x आया था 2, और y हमारा कितना जाएगा अभी आया -5/3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। सो पहले केस के लिए मैंने निकाल दिया, अब आपको सेम चीज़ करनी है, बस केस 2 लगा देना, m1 कितना हो जाएगा 2, और m2 कितना हो जाएगा 1। कर लेंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे आप, ट्राई करना और मेरे को आंसर कमेंट करके बताना है कि सर मेरा जो पॉइंट आया वो इतना है, और फिर मैं आपका रिप्लाई करूँगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक। सो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि अच्छा क्वेश्चन तो है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आया नहीं है बोर्ड में, बट ठीक है, जब है एनसीईआरटी में तो हम करेंगे, सीखेंगे, क्या पता आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, टू कंस्ट्रक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन ए योर रेक्टेंगुलर शेडेड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की जो आपके स्कूल में ही हो रही है। सपोज करो जो आपका स्कूल है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। लाइक ए चॉक पाउडर एट डिस्टेंस 1 मीटर ईच,
और हर 1 मीटर पे चॉक पाउडर का वो रखा गया है, ठीक है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये हर 1 मीटर पे एक फ्लावर पॉट रखा गया है 100। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की पॉट की वो 1 मीटर में, हर 1 मीटर पे एक पॉट रखा गया है। तो जो निहारिका है वो ये जो टोटल 100 डब्बे रखे गए हैं उसके 1/4 पार्ट पे है। सपोज करो ये निहारिका है, ठीक है। और डिस्टेंस AD, ये जो डिस्टेंस AD है ना क्वेश्चन में, उसके 1/4 पार्ट पे। ऑन द सेकेंड लाइन, जो सेकेंड लाइन पे है ग्रीन फ्लैग प्रीत, और ये हमारी प्रीत है जो टोटल डिस्टेंस के 1/4 पार्ट पे है। ये कितने पार्ट पर है? 1/4। और ये कितने पार्ट पे? 1/5, ठीक है। ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। कह रहे हैं ये जो इसके पास फ्लैग है और ये जो इसके पास, इसके बीच के डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। फिर क्या बोलने, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सो पहला पार्ट जो अभी हम समझ पाए यहाँ तक, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग, यहाँ तक कर लेते हैं। इसको करने के बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे, नहीं तो मैं करने लगूँगा तो आप हौच पौच हो जाएंगे। पहले हम यहाँ इस पार्ट तक करते हैं, ठीक है। इस पार्ट तक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो फिगर इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो हमारे पास जो D है, यहाँ पर D है और यहाँ पर A है, इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें बोला गया वो है 100 मीटर। और जो निहारिका है यहाँ पर वो कौन से पॉइंट से भाग रही है, उसका पोजीशन क्या है, देखो 2 से, और Y पे कितना जा रही है, 100 का 1/4 पार्ट, ठीक है। हाँ, सो निहारिका प्लेस इन Y एक्सिस, क्योंकि ऊपर Y एक्सिस होता है। टोटल 100 था, उसका कितना पार्ट जा रही है वो 1/4, यानी कि 25। सो निहारिका का जो पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना जा रही है 2, यहाँ पे 2 है और Y पे कितनी गई 25, तो निहारिका का जो पॉइंट होगा वो 2,25, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीत की, जो यहाँ पर है। प्रीत कौन से एक्सिस पे खड़ी है, यहाँ देखो 8 पे खड़ी है, और कितना जा रही है Y में 100 का 1/5 पार्ट। तो फिर लिखेंगे प्रीत प्लेस इन Y एक्सिस। Y एक्सिस में कितना है 100 का कितना जा रही है 1/5 पार्ट, यानी कि 20। सो जो प्लेस हो जाएगी प्रीत की, क्योंकि x पे तो वो 8 जा रही है और Y पे एक्सिस पे कितना जा रही है 20, तो इनकी बीच की क्या फाइंड करनी है हमें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में जो कोई चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ढीली है। डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना हमारा 2 माइनस 8 और y1 कितना है 25 माइनस 20 स्क्वायर। सो 2 में से 8 जाएगा तो -6 का स्क्वायर, और 25 में से 20 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि आ जाएगा रूट के अंदर 6 5 11, 3 2 5, और ये कितना जाएगा हमारे पास 61, ठीक है। 61 बाहर नहीं निकलेगा तो इतना मीटर लिख देंगे डिस्टेंस, आंसर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स का आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो 2 फ्लैग्स उन्होंने रखे हैं उनके बीच का मिड पॉइंट क्या होगा दोनों फ्लैग्स का।
ये जो एक फ्लैग निहारिका ने यहाँ पर रखा है और यहाँ जो प्रीत ने रखा है, इनके बीच का मिड क्या, दोनों के बीच का मिड क्या होगा। लिखा है रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। एक लड़की रश्मि है जो एग्जैक्टली हाफ में यहाँ पर के रखना चाहती है, दोनों के बीच वो बीच। सो पोजीशन ऑफ रश्मि इस फ्लैग का निकालना है। सो पोजीशन ऑफ रश्मि फ्लैग क्या होगा, हाफ ऑफ निहारिका एंड प्रीत डिस्टेंस, यही होगा। सो हाफ निकालने के लिए अभी मैंने बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है, उसका क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अभी बताया तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग पे ही। तो देखो निहारिका का जो पॉइंट था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाए। निहारिका का जो पॉइंट था वो 2,25 था, एंड जो प्रीत का जो पॉइंट था वो 8, क्या था 20 था। इनके बीच का हाफ निकालना है। सो x क्या हमारा 2,8/2 हो जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा 25 + 20/2 y1 + y2/2। सो यहाँ 2 और 8 कितना होता है 10, 10/2, और इधर आ जाएगा 45/2। डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ तो 45/2 ही रहेगा। सो ये पोजीशन आ जाएगी किसकी, रश्मि की, जो फ्लैग रखना चाहती है उन दोनों के बीचों बीच में जाकर। सो ये उसका आंसर आ जाएगा।